नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक, तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है आव्यूह? अरेंजमेंट। ठीक, आव्यूह क्या होता है? अरेंजमेंट यानी क्या होता है? संख्याओं का या फिर फलनों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, यानी आव्यूह क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है जो कि क्या होता है, या तो संख्याओं का कर सकते हैं या फिर किसी फलनों का कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 3 4 5 6 7 9 8 ये क्या होता है? आव्यूह। ठीक, यानी इस ब्रैकेट के अंदर, अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ही क्या होगा? आव्यूह होगा। ठीक, अगर हम केवल ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा? आव्यूह नहीं होगा। ठीक, यानी ये इस ब्रैकेट के अंदर होगा तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे? आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो आव्यूह क्या होता है? इसमें पंक्तियां होती है और क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। ठीक, तो ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे, यानी रो बोलेंगे। ठीक, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी पूरी हमारी क्या हो जाएगी? पंक्ति हो जाएगी। ठीक, यानी रो। ये भी हमारी क्या होगी? पंक्ति होगी। ओके, अब ये इसको देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, यानी स्तंभ हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्तंभ होगा, यानी कॉलम। और ये भी क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। ठीक, तो आपका हमारा ये क्या हो गया? यानी जो आव्यूह होता है पंक्ति और स्तंभों के क्या होते हैं? मिलने को हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहते हैं। ये संख्याओं या फलनों का क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे। ठीक, किसके रूप में? पंक्तियों और स्तंभों के रूप में। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? m क्रॉस n, यानी m जो होगी क्या होगी? पंक्ति होगी और n क्या होंगे? स्तंभ। ठीक, इस प्रकार इसके जो क्रम होगा किस प्रकार होगा? पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में होगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, आव्यूह को हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। यानी आव्यूह को जो हम लिखेंगे, ठीक, जैसे हमने आव्यूह को लिखा 1 2 3 4, ये क्या है? ये आव्यूह है। ठीक, ये क्या हो गया? आव्यूह। इसको लिखेंगे तो इसको कहां से लिखेंगे? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, यानी कैपिटल में। ठीक, तो ये हो गया, ए से दर्शा देंगे। ठीक, ऐसे दूसरा भी लिखेंगे अगर बी, ठीक, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखेंगे। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? आव्यूह हो गया, और इनको हम लोग क्या से लिखेंगे? बड़े अक्षरों से, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या करेंगे? इसको दर्शाएंगे। ठीक, अब आती बात आव्यूह की कोड की। ठीक, तो आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह की कोटि यानी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लो, देखते हैं। ठीक, आव्यूह की कोटि। ठीक, यानी जो आव्यूह है उसको किस कोटि में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं पहले। ठीक, ये ले लिया हमने। ठीक, ये एग्जांपल ले लिया। अब हमें पता है ये जो होती है क्या होती है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। इसको भी बोलेंगे रो। ठीक, ये क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। ठीक, यानी स्तंभ बोलेंगे इसको। ये भी स्तंभ हो जाएगा और ये भी स्तंभ। ठीक, तो क्या होता है? इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक, रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, यानी नंबर ऑफ रोज, ठीक, को m से, और इनटू नंबर ऑफ कॉलम को क्या से डिनोट करेंगे? यानी अब इसमें बताना है कि हमको ये किस कोड की है। ठीक, कोड की है तो नंबर ऑफ रोज देखेंगे, कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 है, 2 है, 3, यानी कितनी रो है? 3 है, तो 3 इंटू, अब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम देखेंगे कितने? 1 है, 2 है और 3 है, तो कितने हो जाएगी? 3 क्रॉस 3, यानी किस कोड की है? अब किस कोड का है? 3 क्रॉस 3 का है। ठीक, इसी के साथ दूसरा देखते हैं, ये देखेंगे तो इसमें कितनी रो है? 1 रो है, ये 2 रो हो गई। स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ है और 2 स्तंभ है। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज, ठीक, तो कितने रहे नंबर ऑफ रोज? 2, और नंबर ऑफ कॉलम में कितने हैं? 2, यानी ये किस प्रकार की कोड का व्यू हो गया? 2 क्रॉस 2 की। ठीक, इसी के साथ एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, अब इसमें कितने हैं?
अब इसमें देखते हैं, इसमें एक रो है, दो रो, तो रो कितनी हो गई? दो। स्तंभ देखेंगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? किस कोड की क्रिया है? 2x3 कोड की। ओके, आगे देखते हैं अवयव में अवयवों की संख्या। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अवयव में अवयवों की संख्या देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी अवयव जो होंगे उसमें नंबर कितने हैं। ठीक, तो देखते हैं, जैसे एक अवयव हमने ले लिया, ठीक, तो इसमें बताना है कि अवयवों की संख्या क्या है। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। तो 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, तो जब हमें पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? 2। ठीक, और स्तंभ कितने दे रखे हैं? ठीक, हमें निकालना क्या? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या है? जो हमारी पंक्तियां हैं 2 और जो हमारे स्तंभ है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6, यानी इसमें कितने अवयव होंगे? 6 होंगे। ठीक, तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अवयव हैं। गिनते 1 2 3 4 5 6। ठीक, कितने अवयव हैं? 6 हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो, तो अवयव के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? स्तंभ अवयव, यानी कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव में क्या होता है? केवल इसमें क्या होंगे? स्तंभ होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 इस प्रकार। ठीक, ये दे रखा है, तो इसमें देखते हैं पंक्तियों की संख्या जो हमारी है 1 2 3 4, पंक्तियां हमारी कितनी है? 4 है। लेकिन जो स्तंभ है वो कितना है? 1 है। ठीक, यानी जो कोटि है ये 4 इंटू 1 की है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा? स्तंभ अवयव कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें क्या होती है? जिसमें स्तंभों की संख्या क्या होगी? 1 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक, ऐसे ही पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या हो जाएगी? जैसे मैंने कोई मान लिया ये कोई अवयव ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3, कुछ भी हो सकती है स्तंभों की संख्या। ठीक, 1 से ज्यादा हो। लेकिन जो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है। ये किस प्रकार की कोटि होगी? 1 क्रॉस 4, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। और जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक, अब इसी के साथ आते हैं वर्ग अवयव। ठीक, वर्ग अवयव क्या हो जाएगा? इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक, देखो इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2 पंक्तियां और स्तंभ कितने? 2। तो ये किस प्रकार की कोटि होगी? 2 क्रॉस 2, यानी इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक, इसी पे मैं अगला एग्जांपल देखते हैं। इसे ठीक, ये ले लिया, तो इसमें देखो 3 स्तंभ है और 3 ही क्या है? पंक्तियां। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सा अवयव हो जाएगा? वर्ग अवयव हो जाएगा। ठीक, यानी जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कुछ सवाल। ठीक, बाकी टाइप्स हम बाद में बताते हैं, उससे रिलेटेड पहले कुछ इससे रिलेटेड जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? ठीक, यानी किसी अवयव, मान लिया कोई अवयव, ठीक, तो हमें पता है कि अवयव कैसा होता है? ये अवयव का उसमें जो इसकी कोट होती है n क्रॉस n की कोट होती है। ठीक, तो कहा ये किसी अवयव में 8 अवयव दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या है? m क्रॉस n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। ठीक, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो फिर अवयव में 8 अवयव, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियां बतानी। तो इसका मतलब अवयवों की संख्या दे रखी है कितनी? 8। ठीक, अवयवों की संख्या क्या होगी? 60। अब ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका मल्टीपल कितना होता होगा? 8, क्योंकि m की वैल्यू और n की वैल्यू पंक्तियों और स्तंभों का गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 8 के। ठीक, तो ऐसे युग्म क्या होंगे? ठीक, ऐसे युग्म जिनका गुणनफल कितना हो? 8। ठीक, तो ऐसे युग्म क्या हो जाएंगे? 1 क्रॉस 1। ठीक, 1 का गुणा 8 में करें कितना रहेगा? 8। फिर 2 क्रॉस
4, ठीक, 2 चौके 8, फिर 4 दूना 8, 8 कम 8, यानी ये अवयव जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऐसे गुणनफल कौन कौन से, 1 क्रॉस 8 है, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस, यानी किस प्रकार कितने कोटि के अवयव बन सकते हैं, संभावित कोटियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तो संभावित कोटियां हमारी हो जाएंगी 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1, यानी संभावित कोटियां कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए, यानी एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव क्या हो, a ij बराबर कितना 1/2 ब्रेक आर मार्क के अंदर है i - 3j द्वारा प्रदत्त है, ठीक, यानी ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसकी कोट कितनी होगी 3 क्रॉस 2 की, यानी जिसमें पंक्तियां हमारी 3 होंगी और स्तंभ हमारे कितने होंगे 2, यानी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाला, तो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाला मैट्रिक्स जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 का, तो 3 क्रॉस 2 का अवयव जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A32, यानी 3 पंक्तियां होंगी, तो कौन सा 3 क्रॉस 2 का बनाना था, ठीक, यानी जो पंक्तियां होंगी उसकी संख्या कितनी 3 और स्तंभों की संख्या कितनी हुई 2, तो यहां देख लेते हैं पंक्तियां 1 2 और 3, यानी पंक्तियां 3 और स्तंभ कितने कह रहे 2, तो स्तंभ 1 और 2, यानी पंक्तियां और स्तंभ की संख्या आ गई। अब हमें वैल्यू इसमें रखनी है और जो वैल्यू आएगी उसका मान क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, a i j बराबर 1/2 i - 3j, ओके, इसे निकाल। तो सबसे पहले कितना दे रखा है A11, तो A11 लिख लेंगे। A11 मतलब क्या होगा, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो i के स्थान पे 1 रखेंगे, j के स्थान पे 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, i के स्थान पे 1 रखो 1 माइनस j के स्थान पे 1, 3 कम 3, यहाँ आ जाएगा 1/2 1 - 3, तो आ जाएगा 1/2, 3 में घटा देंगे तो माइनस का 2, और हमें पता है कि मार्क के अंदर से कोई भी वैल्यू बाहर निकलती तो कायम निकलती प्लस में, तो 2 कम 2, ओके। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब ये 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, i की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो i के स्थान पे 1, j की वैल्यू 2, तो 2 रख देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 1 - 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 1/2 माइनस का 5, ठीक, माइनस हटेगा तो कितना आ जाएगा 5/2। अब क्या निकालेंगे 21, यानी i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू 1, तो 2 - 3 × तो 2 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 में क्या है कितना आ जाएगा 1, मार्क के अंदर -1 यानी कितना आ जाएगा 1/2। अब ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 2 - 3 × 2, ठीक, सॉल्व कर लो इसको, 2 - 3 2 6, 6 में 2 को कितना बचेगा 4, तो मार्क से बाहर निकालेंगे इसको, प्लस में आ जाएगा तो 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। अब 31 की वैल्यू निकाल लेंगे, 31 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 31, यानी i की वैल्यू 3 - 3 × 1, तो आ जाएगा 1/2 3 - 3, यानी कितना आ जाएगा 0, ठीक। अब 31 की वैल्यू आ गई, अब हम लोग निकालेंगे 32 की वैल्यू, तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस का 3 × 2, तो आ जाएगा 1/2 3 - 3 2 6, 6 में 3 घटा देंगे तो माइनस का 3, तो मार्क के अंदर रहेगा तो बाहर आ जाएगा मार्क से, तो कितना आ जाएगा 3/2। अब वैल्यू आ जाएगी, तो अब वैल्यू क्या करेंगे रख देंगे, A11 की वैल्यू कितनी आई थी 1, A12 की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, फिर A21 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 और इसकी 3/2, यानी ये आ गया 3 क्रॉस 2 की अवयव की रचना, ठीक, ओके। तो देखो यदि x 3x - y 2x + z 3y - w ये अवयव दे रखा हो बराबर में इसके एक अवयव ये दे कह रहा, तो x y z w ज्ञात कीजिए, तो हमें x y z और w के मान ज्ञात करना है, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक, क्योंकि देखो ये अवयव और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो जब क्या है संगत बराबर है तो इसका मतलब क्या करेंगे इनके अवयवों की तुलना कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन लिखेंगे, ओके, लिख लिया, ठीक।
अब ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का करते हैं, ठीक। तो ये जब दोनों अवयव बराबर है तो इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जो संगत अवयव होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, यानी जो इसके संगत अवयव होंगे बराबर। संगत अवयव यानी ये इसका संगत अवयव होगा, इसका संगत अवयव ये, और इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, ठीक। यानी ये a 11 है, इसके 11 बराबर होगा, ये 12 है, 12 के बराबर है, 21 21 के बराबर है, 22 है, 22 के बराबर है। तो x बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर, 3 के। ओके, x का मान आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, 2 के। कितना आ जाएगा, 3x माइनस y बराबर 2। x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ रख देंगे, तो 3 क्रॉस 3 माइनस का y बराबर 2। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो 3 3 जा 9 माइनस का y इक्वल टू 2। ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। 9 माइनस 2 बराबर y, 9 में 2 गए 7, बराबर किसके आ जाएगा, y के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस z बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है तो रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का z बराबर 4। 3 2 जा 6, 6 उधर चला जाएगा तो z बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6, तो z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, 3y माइनस w बराबर किसके हो जाएगा, 7 के। 7 y की वैल्यू कितनी निकाली थी, 7, तो 3 इंटू 7 माइनस का w बराबर 7। ये माइनस इधर आएगा प्लस का, और प्लस का इधर आएगा माइनस का। 7 3 जा 21 माइनस 7 बराबर w। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ओके, आप देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन दे रखा है k का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि a स्क्वायर बराबर 8a प्लस ki, जहां a बराबर कितना है 1 0 माइनस 1 7। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों टाइप से कुछ हटकर है, ठीक है। ये आकांक्षा नाम की लड़की ने पूछा है क्वेश्चन, ठीक, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है, ठीक। ये टाइप अभी आएगा, ठीक, उस टाइप के बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे, फिर से दोबारा बताएंगे, ठीक। लेकिन किसी ने पूछा है तो उसको बताना पड़ेगा, ठीक। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा काम है, ठीक। इसलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना रखा है, 8a प्लस ki, जहां a बराबर कितना दे रखा है ये। तो अब a का मान हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे और इसके बराबर कर देंगे, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a बराबर दे रखा है 1 0 माइनस 1 7, ठीक। अब हम निकालेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कितना है, a को कितने बार लिखोगे, 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिख लिया, ठीक। 1 0 माइनस 1 7 इंटू 1 0 माइनस 1 7, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। गुणा करना भी हमने बताया नहीं, बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग ऐसे समझिए, ठीक। तो ये किस प्रकार की कोड का व्यू है, 2 क्रॉस 2, और ये भी 2 क्रॉस 2, ठीक। एक बात याद रखना, गुणा करने के लिए क्या होता है, n क्रॉस n, n क्रॉस p, यानी इसके जो स्तंभ होगा और इसकी जो पंक्ति होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी जो पहला वाला अवयव है उसके हमारे क्या होने चाहिए, स्तंभ, और जो दूसरा वाला अवयव उसकी पंक्तियां क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। यानी समझ गए कि अगर यहाँ पर 3 है स्तंभ, तो यहाँ पे पंक्तियां 3 होनी चाहिए तभी गुणा पर। अगर 2 है तो यहाँ भी स्तंभ कितने होने, पंक्तियां 2 होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ 2 स्तंभ थे और पंक्तियां यहाँ पे 2 थी, इसलिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हमें गुणा करने के लिए क्या ध्यान देना रहेगा, इस पहले वाली के स्तंभ और दूसरी वाली की पंक्ति, ठीक। अब देख लिया, तो इसको देख लिया कि गुणा कर सकते हैं, तो अब हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक। गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी पहली पंक्ति, ठीक, इसकी पहली पंक्ति और इसका क्या करेंगे, स्तंभ लेंगे, ठीक। यानी हमें 7 बनाना है, ठीक। किस प्रकार, इस प्रकार गुणा करना है, ठीक। यानी पहले वाले अवयव का जो पहला टर्म होगा दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ से, ठीक। यानी पहले की पंक्ति लेंगे और दूसरे का स्तंभ लेंगे, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले, अब ये पहली पंक्ति हमने लिया, पहली पंक्ति हमारी क्या है, ये इधर पहला स्तंभ लिया। अब इसका पहला अवयव हमारा क्या है, 1 है, ठीक। तो 1 लिखा इनटू, अब इस वाले, अब इस पहली स्तंभ का पहला पद जो हमारा पहला अवयव क्या है, 1 है, 1 लिख लिया। फिर क्या लगाएंगे, प्लस। अब इसमें देखते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है, 0 0। अब पहली पंक्ति, पहले स्तंभ का जो पहला दूसरा अवयव कितना है, -1 गुणा कर लिया, ठीक। अब देखते हैं दूसरे वाली पंक्ति, ठीक। अब दूसरी पंक्ति का भी गुणा किसके करेंगे, पहले वाले से ही स्तंभ से करेंगे, तो -1 का गुणा किसमें करेंगे, -1 इंटू 1, ठीक। यानी पहला इसका अवयव, इसका पहला अवयव, अब दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा, बीच में क्या रहता है, प्लस 7 इंटू -1, ठीक। अब ये हमने गुणा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा स्तंभ लेंगे, दूसरा स्तंभ का भी गुणा किसके साथ करेंगे, पहली वाली पंक्ति के साथ, तो 1 का गुणा किसमें होगा, 0 से, तो 1 इंटू 0। अब 0 गुणा किसमें करेंगे, 7 में, प्लस 0 इंटू 7,
अब क्या करें, -1 का अब दूसरी पंक्ति लेंगे, इसका स्तंभ रहेगा यही, तो -1 का गुणा 0 में करेंगे, -1 × 0, 7 गुणा किसमें करेंगे, 7 में। ओके, इतनी बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का गुणा में करेंगे 1 और 0 को गुणा करने पे 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं, 1 -1 और माइनस का 7, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ 7 से बन जाएगा 49। अब यहाँ कितना 7 और 1 कितना आ जाएगा 8। ओके, अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 - 8 049। क्या लिखते हैं 8a + ki लिखा है, ठीक, तो 8a + ki का मान निकालेंगे तो 8 ऐसे रहेगा, a का मान कितना दे रखा है, a का मान 1 0 -1 7 प्लस का k, i जो हमारी आइडेंटिका होती है वो कितनी होती है 1 0 0 1 होती है। ये भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक, ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक से हटके क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन बता रहे हैं 8 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 8 -8, 8 का गुणा 0 में 0, 8 से बन जाए 56 प्लस अब k का गुणा करेंगे कितना रहेगा k 0 0। ओके, ठीक, ऐड करना भी हम बताएंगे, ऐड करना कैसे करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ठीक, तो 8 का k में जोड़ेंगे 8 + k, 0 0 को जोड़ेंगे 0, -8 को 0 में जोड़ेंगे तो -8, 56 को k में जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 56 + k। ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी। अब ये क्वेश्चन दे रखा था कि क्वेश्चन दे रखा था a² बराबर किसके 8a + k i के, तो बराबर कर दो, a² का मान हम लोगों ने निकाला कितना था 1 0 -8 49 बराबर 8a + ki की वैल्यू कितनी है 8 + k 0 -8 56 + k। अब देखो अवयव बराबर है, तो पहले हमने क्वेश्चन बताया था कि अगर अवयव बराबर होते तो क्या इनके संगत अवयव भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके संगत अवयव का ये इसके बराबर, ये इसके, ठीक, ये इसके बराबर हो जाएगा इसके, तो इसको इसके बराबर कर लेंगे तो कितना है 1 जो बराबर हो जाएगा किसके 8 + k के, 8 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 7 बराबर k। ओके।